दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। एक बुद्धिमान इंसान ने कहा है कि जनवरी सपने दिखाता है और दिसंबर आपको आईना दिखाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये 2022 गया वो हम बदल नहीं सकते, पर अपना फ्यूचर हम सुधार जरूर सकते हैं। इस बार 2023 में एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ, एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करो, कुछ ऐसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट करो जो अगर शेयर मार्केट गिर भी जाए तो भी हमारे रिटर्न पर ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। और कुछ अगर हमारी गलती की वजह से, हमारे पेसेस की वजह से जो हमने शेयर्स बेच दिए और बाद में उन्हीं शेयर्स ने जाके लोगों को भर भर के पैसा दिया, और उनमें से कुछ स्टॉक्स के नाम हैं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, यस बैंक, आरबीएनएल, आईआरएफसी, अडानी के स्टॉक, जो हमने लॉस में बेचे पर आगे चल के उन्होंने लोगों को पैसा डबल किया। और फिर जब हमने वैसे स्टॉक्स को पकड़ा, वो स्टॉक्स नीचे गिर गए। जो हमने गलती की जिसकी वजह से आज हमारा पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, हम उनसे कुछ सीखेंगे इस साल। और इसी के साथ साथ और कभी भी जब शेयर भाग रहा होगा, हम ये आज कसम खाएंगे कि कि हम बड़ी मात्रा में रुपए लगाने से बचेंगे। हम इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि जब मार्केट में हैवी क्रैश आएगा तब हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मार्केट क्रैश आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है स्टॉक्स को ऐड करने के लिए। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि एज कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स बेहतरीन रिटर्न देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। पर मेरे मित्र, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जब मार्केट गिरता है तब स्मॉल कैप स्टॉक्स करीब करीब 50 से 60% गिर भी जाता है। पर अगर आपने सही वैल्यूएशंस पर स्टॉक को उठाया है, फंडामेंटल्स उस स्टॉक के अच्छे हैं, तो वही स्टॉक उतनी ही तेजी के साथ वापस खड़ा हो जाता है। सही वैल्यूएशंस क्या होती हैं, चलिए उसी की कुछ बात करते हैं। स्टॉक के प्राइस उसकी बुक वैल्यू से कम होना चाहिए, कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही हो, और कंपनी के ऊपर कर्जा ना हो। अगर ऐसा है तो वो कंपनी जरूर अच्छा रिटर्न आपको आने वाले समय में बना के दे सकती है। आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी, जब आप किसी स्टॉक्स में 2 लाख 3 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम को शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स, आपको रिटर्न भी बड़ा मिलता है, पर मेरे मित्र लॉस भी बड़ा होता है अगर वो शेयर गिर जाता है। जो शेयर आपने खरीदा वो हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, जरूर वो शेयर कभी ना कभी नीचे जरूर आएगा, पर उस गिरावट को आप देख सकते हो क्या? यहीं पर आपका पेशेंस चेक होता है। अगर आप देखिए, सभी स्टॉक्स गिरे हैं। आज मार्केट जहां क्रैश है वहीं पर आप देखेंगे कि अगर मैं 5 दिन की बात करूं, केवल फ्रेंड्स 2.59% के हिसाब से मार्केट 5 दिन में गिरा। और आप देखिए, आपका पोर्टफोलियो करीब करीब 20 से 25% के हिसाब से टूट गया। यही वो समय है। क्या आप, अगर ये निफ्टी 50 20% भी टूट जाए आने वाले समय में, तो क्या आप स्टॉक्स को होल्ड करके चल सकते हो? क्योंकि फ्रेंड्स, किसी एक भले बुद्धिमान ने एक चीज और कही है, जो तीर जितना पीछे घसीटा जाता है वो तीर उतना ही दूर जाता है। फ्रेंड्स, आपने गिरावट देखी होगी 2020 की, जिसने भी देखी वो यहाँ पर पाएगा फ्रेंड्स कि ये देखिए जो गिरावट थी, उसी गिरावट के बाद शेयर किस तरीके से शेयर मार्केट ऊपर गया। इसी गिरावट में जिस बंदे ने शेयर उठाया, आज जितनी भी गिरावट इस समय हो रही है, आज उस बंदे के पोर्टफोलियो में नेगेटिव पोर्टफोलियो नहीं दिखा होगा। ये शेयर्स केवल फ्रेंड्स, यहाँ पे भी जो गिरावट आई उसके साथ साथ जिसने यहाँ भी खरीदा उसको भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिटर्न आज की डेट पे भी मिलते हुए दिख रहा है। वो कैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका माइंडसेट किस तरीके से काम करता है, फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, आपको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको शेयर मार्केट में सीखना भी पड़ेगा। एक बात और कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, कि पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं ये चीज कि मार्केट क्रैश के टाइम पर कोई भी स्टॉक्स बेचे नहीं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर आएगा तब सभी स्टॉक्स ऊपर आते हैं। तब अगर फाइनेंशियली वीक स्टॉक भी है, वहां पर भी आप खाली कर सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से सोचें, जैसे कि आज मैं XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो आज आपके पास उतना ही रुपए और पड़ा हुआ है कि कल को मार्केट क्रैश हो जाए तो उतना ही रुपए के साथ मैं धीरे धीरे क्या मैं एक्यूमुलेशन कर सकता हूं। आपको अपना इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, इन्वेस्टमेंट कितना रुपए से करें, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा मेरे मित्र। मार्केट क्रैश एक अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि डर होता है। आपको शेयर मार्केट में डरना नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक फाइनेंशियली स्ट्रांग
कंपनी आप लेके बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं आज आपको कुछ शेयर्स दिखाना चाहूंगा जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, परंतु यही टाइम होता है इन कंपनियों के साथ खड़े रहने का। ट्राइडेंट लिमिटेड की मैं बात करूंगा, लोग बोलते हैं एक पेनी स्टॉक है, मैं कहता हूँ एक फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है। बस कंपनी का समय सही नहीं चल रहा है, कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सही नहीं चल रहा है। इसके साथ साथ पंजाब में कंसर्न भी है इस कंपनी से रिलेटेड। कंपनी ने अपना कंपनी ने अपना बिजनेस को भी एक्सपेंड किया है। तो फ्रेंड, इस शेयर को भी टाइम देना पड़ेगा आपको। ये शेयर जितना नीचे गिरे, आप शेयर्स में एसआईपी करते चले जाए, आने वाले समय में डेफिनेटली आपको रिटर्न ये कंपनी बना के दे सकती है। इसी के साथ साथ जो सेकंड शेयर मैंने लिया है, सेम शेयर है, ट्राइडेंट लिमिटेड हो, केपीआर मिल हो, दोनों ही सेम सेगमेंट में काम करते हैं। परंतु केपीआर मिल का केवल एक बिजनेस का पर्सपेक्टिव, जो बिजनेस करने का तरीका है, वो केवल एक चीज से अलग हो जाता है ट्राइडेंट लिमिटेड से। ट्राइडेंट लिमिटेड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन केपीआर में जितना भी बनाता है अपना 75% प्लस का वो कंपनी एक्सपोर्ट कर देती है बाहर। तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट मेकिंग कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज्यादा मिलता है, तो केपीआर मिल्स आपके लिए एक अच्छी बेट हो सकती है। परंतु बहुत सारे लोग 700-800 रुपए से शेयर से इसके अंदर फंसे हुए हैं। मेरे मित्र, ये कंपनी को अगर आपके अंदर इस कंपनी के अंदर है तो आपको 2 साल से ज्यादा का नजरिया होना चाहिए इस कंपनी के ऊपर। और फ्रेंड्स, आप 2-3 साल के बाद पाएंगे कि ये कंपनी भी एक बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दे पाएगी, क्योंकि हर शेयर का एक नजरिया होता है, हर शेयर को चलने का एक तरीका होता है। बस आज केपीआर में स्ट्रगल फेज में है। इन्फोसिस लिमिटेड मैंने तीसरी कंपनी को लिया है। इस कंपनी का ये कंपनी 1375 रुपए से, अगर आपको 1375 रुपए के आसपास अगर इस कंपनी को मिल जाए तो बहुत बेहतरीन रिटर्न होती है। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आप जाके एक बेहतरीन इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एक बेहतरीन एसआईपी बना सकते हो। डीएलएफ लिमिटेड आपको 320-325 के आसपास मिल जाए तो बहुत बेहतरीन रिटर्न यहाँ से भी निकल के आ सकता है। और नन ऑफ द एबव, अगर सारे शेयरों की मैं चर्चा करूं, वेदांता लिमिटेड की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेदांता लिमिटेड फ्रेंड्स मेरे मित्र एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको भर भर के डिविडेंड कंपनी देती है। और वहीं पर जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, तब वहीं पर कंपनी का प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप एक डेफिनेशन पे बिलीव करते हो कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, देन यू मस्ट गो विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निफ्टी बैंक का एक बहुत बड़ा वेटेज एसबीआई का भी है। तीसरी जो मैंने कंपनी लिया है, नेक्स्ट जो मैंने कंपनी लिया है उसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। 50 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये कंपनी भी इसी फॉर्मूले पर चलती है। अगर आपने बहुत ऊपर से इस कंपनी के अंदर अपना पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स को ऐड किया है तो घबराए नहीं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी को। और जैसे जैसे जिसके पास ये कंपनी पड़ी हुई है, तो जब ये शेयर गिर रहा है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट कंपनी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उस कंपनी का नाम है विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी का साल कुछ अच्छा नहीं रहा, परंतु फ्रेंड्स कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट जीरो डेट की कंपनी है। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वहां पर भी कहीं ना कहीं कंपनी मार्केट लीडर है, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट जो कंपनी है, इस कंपनी ने 2022 के अंदर लोगों को ज्यादा रिटर्न बना के बिल्कुल नहीं दिया। पर इस कंपनी का जो मैं अगर फंडामेंटल्स की बात करूं, एफाइल इंडिया लिमिटेड बहुत अच्छा फंडामेंटल्स कंपनी का है। चलिए फंडामेंटल्स के हिसाब से ही कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं हम। कंपनी अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू के लिहाज से अगर कंपनी की बात करेंगे तो थोड़ी सी महंगी कंपनी है, परंतु अगर आप पाएंगे कंपनी के वैल्यूएशंस, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.9% एंड 27.8% रिस्पेक्टिवली है, जो कि दिखाता है इस कंपनी के अंदर भी आने वाले समय में एक अच्छा, इस कंपनी के अंदर भी आपको रिटर्न बेहतरीन बनते हुए देखने को मिल सकता है। ये रहा मेरा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा एक अच्छा सा वीडियो लेके। और फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर का जो मेरा टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प कीजिए। मैं आपको शेयर मार्केट में 7500 जो कंपनियां जो बेस्ट लिस्टेड है, मैं कहीं ना कहीं आपको हर कंपनी से रूबरू करवा दूंगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर से नए नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।